इंटरमीडिएट हिंदी के सभी विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ते हैं संस्कृत खंड के अंतर्गत आपका दूसरा पाठ संस्कृत भाषायाः महत्वम। संस्कृत भाषायाः महत्वम संस्कृत खंड के अंतर्गत इंटरमीडिएट हिंदी का दूसरा पाठ। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। लाइन देखते हैं, इसकी हम व्याख्या करते हैं। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। पूर्ण विराम आ गया, यहां हम रुक जाएंगे। अब आप देखें कि ये थोड़ा सा बड़े बड़े शब्दों को देखकर आप डरे नहीं। जितना बड़ा है उतना ही सरस है। ये तो नारियल की तरह है जो ऊपर से कठोर है और अंदर से पानी पानी। फिर से देखिए, मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि अगर आपको शब्द बड़ा लगे तो दो दो तीन तीन वर्ण पढ़िए, दो दो तीन तीन अक्षर पढ़िए, आराम से पढ़िए, हड़बड़ाइए नहीं कि पहला अक्षर बोलकर आखिरी पे पहुंच जाओ, तो फिर संस्कृत नहीं पढ़ी जाएगी। और अगर पढ़ी नहीं जाएगी तो अर्थ नहीं निकलेगा। जब तक शब्द टूटेंगे नहीं ना, तब तक अर्थ नहीं निकलेगा। फिर से देखिए, धन्यो अयम, धन्यो के बाद ये जो अंग्रेजी के एस जैसा बना है, ये पूर्व रूप आ या अवग्रह बोलते हैं इसे। ऐसे मान लीजिए, छोटा आ ऐसे मान लीजिए, तो धन्यो अयम भारत देशः। और अगर दो बिंदी बाद में लगी हो तो उसे आधा हा पढ़ेंगे। ऊपर बिंदी लगी हो तो या तो न बोला जाएगा आधा ना, या आधा मा बोला जाएगा। फिर से देखिए, धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। धन्यो अयम भारत देशः, यह भारत देश धन्य है, हमारा भारत देश धन्य है, जहां पर जनमानस पावनी, जन मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद भाविनी, भव्य भावों को उठाने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द संदोह प्रसविनी मतलब शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती माने देववाणी संस्कृत भाषा, समुल्लसति माने खिल रही है, मौजूद है। तो पूरी लाइन का इतना अर्थ हुआ कि हमारा यह भारतवर्ष धन्य है, जहां पर जनमन को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उठाने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा मौजूद है। सुर भारती माने संस्कृत भाषा। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। वाङ्मय माने साहित्य, वाङ्मय माने साहित्य। अब देखो, साहित्य का मतलब लिखी पढ़ी बात, और कुछ बातें लिखित होती हैं, कुछ अलिखित होती हैं। हमारे समाज में ऐसे ही प्रचलित होती हैं। तो लिखित और अलिखित दोनों को मिलाकर वाङ्मय बोला जाता है। तो संसार में जितना भी साहित्य है, उन सारे साहित्यों में हम इसका साहित्य मतलब संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम, अस्माकम माने हमारा, अस्माकम रामायण महाभारतादि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासामार्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तद्विद्भिः। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा हमारे भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टिर अविषयः। संस्कृत का गौरव, उसका विविध प्रकार का ज्ञान और अन्य विषयों की इस पर आश्रयता, इसकी व्यापकता किसी से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमानीय सम्यग युक्तम आचार्य प्रवणयन दंडिनः। दंडिना, दंडी एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, दंडी। तो संस्कृत के गौरव को देखकर आचार्य प्रवर, आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने कहा है, अब मोटे काले अक्षरों में आ जाइए,
संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी। महर्षि दंडी ने कहा है कि संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी। महर्षि दंडी जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा है कि महर्षियों ने संस्कृत को देवी वाणी कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी। महर्षियों ने संस्कृत को देवी वाणी कहा है, देववाणी कहा है। ये जो काले का इतना ही अर्थ है कि दंडी ने कहा कि महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है, दैवी वाणी कहा है, दिव्य वाणी कहा है, ईश्वर की वाणी कहा है। अब एक पैरा पूरा हो गया। अब जल्दी से इसका सारांश देख लेते हैं। आप संस्कृत देखते जाओ, मैं आपको हिंदी बताता जाता हूं। हमारा भारत देश धन्य है, जहां पर जन मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उठाने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा मौजूद है। संसार में जितना भी वांग्मय है, सारे वांग्मयों में संस्कृत का वांग्मय सर्वश्रेष्ठ है, सुसंपन्न है। यह भाषा पूरे संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य और नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। संस्कृत का गौरव, विविध प्रकार के ज्ञान और विविध विषयों की संस्कृत पर आश्रयता, उसका व्यापकत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर आचार्य दंडी ने स्वयं कहा है कि महर्षियों ने संस्कृत को दैवी वाणी कहा है। एक पैरा पूरा हो गया। अब दूसरे पैरा पर हम आते हैं। यहां से संस्कृत से साहित्यम सरसम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 पंक्तियां बड़ी अच्छी भी हैं और बड़ी सरल भी हैं। देखिए, संस्कृत से साहित्यम, संस्कृत साहित्य से आदि, इससे पहले ऊपर वाला देखते हैं। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणंच सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य बड़ा सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। सरस का मतलब रस से भरा हुआ है, नीरस नहीं है। जब आप संस्कृत साहित्य पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। इसमें आपको ऊबन महसूस नहीं होती, बोरियत नहीं होती। तो संस्कृत का साहित्य बड़ा सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। देखो, संस्कृत जैसा व्याकरण तो कहीं नहीं है। जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। जो नियम है उस नियम से आप ज्यों भर भी टल नहीं सकते। इसलिए संस्कृत का साहित्य बड़ा सरस है और इसका व्याकरण बड़ा सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम। इसके गद्य और पद्य में बड़ा लालित्य है। लालित्य माने बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। गद्य का मतलब बोलचाल की भाषा और पद्य का मतलब श्लोक या कविता है। तो इसका गद्य और पद्य दोनों लालित्य से भरा हुआ है। भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध की सामर्थ्य है इसमें। अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच वर्तते, और अद्भुत सुनने की मधुरता बड़ी प्यारी है। वैसे भी अगर संस्कृत के श्लोक आप कहीं भी सुने, किसी वाद्य यंत्र पर सुने तो मजा आ जाता है कि बहुत अच्छा लगता है। सुनने की इच्छा होती है, अर्थ पता चले या ना पता चले। तो उसे कहते हैं श्रुति माधुर्यंच, मतलब सुनने में मधुरता, कानों को बड़ा प्यारा लगता है। तो इसका साहित्य बड़ा सरस है, व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य पद्य में लालित्य है, भावबोध की सामर्थ्य है, अद्भुत, सुनने में बड़ा मधुर लगता है। किम बहुना, ज्यादा क्या कहूं, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाति न तादृशीम किंचित अन्यत। चरित्र निर्माण की जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी और कहीं नहीं मिलती। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अलग कहीं नहीं है। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी की निंदा ना करना, क्षमा करना आदि अनेक जो मूलभूत मानवीय गुण हैं, ये संस्कृत साहित्य को पढ़ने से अपने आप एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो आपने 3 लाइन का ये भी पैरा देख लिया।
एक बार जल्दी से इस पैरा का सारांश भी देख लेते हैं। तो संस्कृत का साहित्य बड़ा सरस है, इसका व्याकरण सुनिश्चित है, इसके गद्य और पद्य में लालित्य है, भावबोध की सामर्थ्य है और अद्भुत श्रुति मधुरता है, सुनने में बड़ा आनंद आता है। ज्यादा क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, ऐसी अन्यत्र कहीं नहीं है। दया, दान, शौचम, औदार्यम, दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी की निंदा न करना, क्षमा करना आदि अनेक गुण इस साहित्य के पढ़ने से अपने आप आ जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति का एक सरल गुण है कि दया करना, लोगों पर दया करना व्यक्ति का एक सरल सहज गुण है कि आप दूसरों पर दया करें, अपने से छोटों पर दया करें, अपने से बड़ों के प्रति अभिवादनशील रहें, तो ये बताया गया है। और दान दें, ये संसार दान से ही चल रहा है। शौचम, पवित्रता, औदार्यम, उदारता। उदारता का मतलब है कि हम लोगों के प्रति दयालु रहें। अनसूया माने ईर्ष्या ना करना, किसी से जलन ना हो हमें। क्षमा, दूसरों को क्षमा कर दें। ये सब व्यक्ति के मूलभूत मानवीय गुण हैं, एक अच्छे व्यक्ति के व्यक्तित्व की निशानियां हैं। तो ये सब संस्कृत साहित्य के पढ़ने से अपने आप व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित हो जाते हैं। और अब आखिरी पैरा आ जाइए। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरु कालिदासः, अन्येच भास भारवि भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथ रत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि। आदि कवि का मतलब शुरुआत, आदि और अंत एक दूसरे के विलोम है। तो अंत का मतलब समाप्त, तो आदि का मतलब शुरुआत, किसी चीज का आरंभ। तो महर्षि वाल्मीकि विश्व के आदि कवि हैं, मतलब संसार के प्रथम कवि हैं, न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि विश्व के प्रथम कवि हैं। तो लौकिक साहित्य के प्रथम कवि हैं, आदि कवि, इसलिए इन्हें आदि कवि, इनके नाम के आगे लगा है विशेषण। तो संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास। कालिदास का एक विशेषण है कि कवियों के कुल के गुरु। और अन्य भास एक और कवि हैं, भारवि एक दूसरे कवि हैं, भवभूति एक और कवि हैं। तो भास, भारवि और भवभूति आदि महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों की रचना करके पाठकों के हृदय में स्थान बनाया है। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कालिदास और भी भास, भारव, भवभूति आदि महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों की रचना करके पाठकों के हृदय में आज भी विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृ समम सम्माननीय। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय है, वंदनीय चा और वंदना करने योग्य है। यह तो भारत मातु स्वातंत्र्यम, गौरवम, अखंडत्वम, सांस्कृतिक मेकतत्वंच संस्कृतेनैव सुरक्षितम शक्यन्ते। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय है, वंदनीय है। इसी भाषा में भारत माता की स्वतंत्रता, उसका गौरव, उसकी अखंडता, उसकी सांस्कृतिक एकता संस्कृत में ही सुरक्षित है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन है और श्रेष्ठ है और प्राचीनतम है, मतलब इससे पुरानी भाषा और कोई नहीं है। ततः सुष्ठुतम, इसीलिए ठीक ही कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, कि सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है। तो इस तरह से एक बार सारांश हम नीचे वाले पैरा का जल्दी से देख लेते हैं कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास। संस्कृत भाषा के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भास, भारव, भवभूति आदि महाकवियों ने
अपने ग्रंथ रूपी रत्नों की रचना करके पाठकों के हृदय में स्थान पाया है। पाठकों के हृदय विराजनते, आज भी उनके हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। इसी भाषा में भारत माता की स्वतंत्रता, उसका गौरव, उसकी अखंडता, उसकी सांस्कृतिक एकता सुरक्षित है। यह भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ और प्राचीनतम है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है। इस तरह यह पाठ पूरा हुआ। अब एक बार थोड़ा सा कठिन सा है, शब्द बड़े कठिन है, हालांकि है बड़े सरस और सुनिश्चित है, बहुत आसान है। तो एक बार, अगर एक बार में बात समझ में ना आवे तो एक बार से ज्यादा इस पाठ को पढ़ लीजिए। और चूंकि ये दूसरा ही पाठ है तो इसलिए महत्वपूर्ण भी है परीक्षा के लिहाज से। इसलिए प्रत्येक पाठ और प्रत्येक लाइन की हिंदी आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गोलमाल में लिख दें, तो जब आप गोलमाल में लिख देंगे तो आपको नंबर भी परीक्षक गोलमाल में दे देगा। और जब सही सही अनुवाद करेंगे पूरी लाइन का तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज यहीं तक, और फिर अगला पाठ लेकर जल्दी ही आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।